ડોક્ટર અલ્પેશ પટેલ, ચીફ ઓર્થોપેડિક સર્જન, ત્રિષા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ અને જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જન તરીકે ત્રિષામાં છું. હવે આજે અમે રોબોટિક ટેકનોલોજીથી ની રિપ્લેસમેન્ટ ત્રિષા હોસ્પિટલમાં ગુજરાત ખાતે સૌ પ્રથમવાર આ ટેકનોલોજી લઈને આવ્યા છે. હવે રોબોટ એ શું છે? તો રોબોટ એ આ મશીન છે, પણ મશીન પ્રેક્ટિકલી સર્જરી કરે છે. હવે સર્જિકલ આસિસ્ટન્ટ છે. હવે આ જે સર્જિકલ આસિસ્ટન્ટ છે એના અલગ અલગ યુનિટ છે, અલગ અલગ વિભાગ છે. રોબોટિક સ્ક્રીન આપી દે છે. આ સ્ક્રીનમાં એકવાર વર્ચ્યુઅલ સર્જરી કર્યા પછી શું રિઝલ્ટ મળવાનું છે તેની બી ગણતરી પ્રેક્ટિકલી આપણને મળી જાય છે. એકવાર આ બધું સ્ક્રીન પર સર્જરી થઈ ગઈ પછી એને કમાન્ડ આપીએ છીએ ત્યારે આ રોબોટિક આર્મ જે આ હાડકા ઉપર પોતાની મેળે કોઈ અંદર જીગ લગાવ્યા વગર એને પોઝિશન કરી લે છે અને જેનાથી આપણે ક્યારેક હાડકું કટ કરવાનું એટલે જે બોન કટ કરવાનું હોય છે એ કરવાનું હોય છે. હવે જ્યારે કટ કરીએ છીએ ત્યારે સાથે એવું નથી કે ત્યાં રોબોટનું કામ પતી જાય છે. એ સાથે કોન્સ્ટન્ટ તમને ગાइड કર્યા કરે છે કે ભાई આ તમે अपना बैठना डेली एक्टिविटीज में तकलीफ शुरू हो जाता है, तब जाके रिप्लेसमेंट का एडवाइस देने में आता है. अब रिप्लेसमेंट जब करना होता है तो आप कन्वेंशनल मेथड यानी रूटीन सर्जरी आप देखा होगा और सुना होगा, और दूसरा रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो आज हम यहाँ पे त्रिषा मल्टी स्पेशलिटी में लॉन्च कर रहे हैं वो एक नई टेक्नोलॉजी नी रिप्लेसमेंट के लिए है. अब नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं तो एक पैर का अलाइनमेंट डिसाइड करना होता है. जो पैर टेढ़ा होता है उसको सीधा करना होता है. जो अलाइनमेंट सीधा करने के लिए कन्वेंशनल सर्जरी में ऊपर की हड्डी में एक रॉड डालना होता है, जिस रॉड के ऊपर जिग लगा के हड्डी को कट करना होता है, और नीचे की हड्डी में बाहर से जिग लगा के नीचे की हड्डी को कट करना होता है. ये जब जिग लगाते हैं तो एक अनुभव से, एक जजमेंट से, एक अनुमान से जिग को लगाया जाता है, जिसमें कुछ न कुछ खामी रहने की संभावना रहती है. उसमें उस खामी की वजह से कई दर्दियों को सुना होगा कि 10-20% लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा घुटने में बाद में ऑपरेशन के बाद भी दर्द रह जाता था. अच्छा, तो गुजरात ये जो रोबोट सर्जरी का है किन देशों में है और आज फिलहाल गुजरात में प्रथम बार है, तो किस तरह से आयोजन हुआ है इसका? ओके, अभी जैसे कि रोबोटिक सर्जरी इसलिए आया कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम घुटने में ऑपरेशन के बाद भी रह जाता था, तो उसको लेके टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ जो रोबोटिक नी टेक्नोलॉजी है. अच्छा, इसका खर्चा कितना आएगा? हाँ, रोबोटिक नी टेक्नोलॉजी में नॉर्मल सर्जरी से 20 से 30 हजार रुपये ही ज्यादा खर्चा आता है. उसमें ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत सर्जरी का कॉस्ट बढ़ जाता है. अच्छा, रोबोट जिस तरह से देखा जाए अगर लाइटिंग का प्रॉब्लम आया तो रोबोट की जो सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं, रोबोटिक सर्जरी में इनकेस लाइट भी चला गया तो प्रैक्टिकली ये सब बैटरी ऑपरेटेड 100% रहते हैं, तो ऐसा दिक्कत नहीं है कि मशीन बंद हो जाएगा. चलो एक हम डॉक्टर अल्पेश एम पटेल है और चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन त्रिषा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल. हमारा स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ प्रैक्टिस है जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप और नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हमारा एक्सपर्टाइज है. अच्छा, जिस तरह से आज रोबोट सर्जरी का यहाँ ओपनिंग हुआ है, किस तरह से उसको हैंडल किया जाएगा और किस तरह का इसका ऑर्गेनाइजेशन है? आप उम्र के साथ बढ़ता एक रोग घुटना का घसारा सुना ही होगा कि जैसे उम्र बढ़ती है तो बड़ी उम्र में घुटना में घिसाव शुरू हो जाता है. जैसे घुटने में घिसाव शुरू हो